उसूलों का हवाला देने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या अपने उसूलों को ताक पर रखकर दिल्ली में सरकार बनाती हुई दिखाई देगी? भारतीय जनता पार्टी के नेता रामवीर विधूड़ी का यह दावा है कि 7 ऐसे लोग हैं जो कि आम आदमी पार्टी के हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से संपर्क में हैं। 18 विधायकों के आगे आने की बात आ रही है। इसके साथ साथ कांग्रेस में से 6 विधायकों के टूटकर अकाली दल में शामिल होने की बात भी सामने आती हुई दिखाई दे रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर जोड़ तोड़ करके दिल्ली में सरकार बनाकर दिल्ली वासियों का वो सपना पूरा करना चाहती है कि दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार हो, या इसे यूं कहा जाए कि अवसरवाद की यह प्रकाष्ठा होगी? इन तमाम मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए छोटी रिपोर्ट। दिल्ली का सियासी ड्रामा बॉलीवुड की किसी मसाला फिल्म की तरह ही रोमांचक होता जा रहा है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, तीनों ही पार्टियां इस सियासी ड्रामे में अपनी भूमिका पर्दे के पीछे से निभा रही हैं। लेकिन इस नाटक का क्लाइमेक्स क्या होगा, इसके बारे में कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। इस बीच बीजेपी नेता रामवीर विधूड़ी के एक दावे ने सियासी पारे को और ऊपर चढ़ा दिया है। विधूड़ी का दावा है कि आम आदमी पार्टी के कम से कम 7 विधायक उनके संपर्क में हैं और सरकार बनाने के लिए बीजेपी को समर्थन देने के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी के 7 विधायक मुझे मिले थे, मेरे निवास पर मिले थे और उन्होंने ये आग्रह किया कि हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। हमारे साथ लगभग और 10 विधायक भी हमारे साथ और हैं। जब उनकी संख्या 32 थी तब तो हर्षवर्धन जी कहते थे हमारे पास नंबर पूरे नहीं, हम सरकार नहीं बना सकते। अब संख्या घट के 29 हो गई है, अब वो कह रहे हैं हमारे लिए सारे विकल्प खुले हैं। तो किस तरह से वो सरकार बनाना चाहते हैं? इसका मतलब वो खरीद फरोख्त का खेल खेलना चाहते हैं। सबसे आगे चल रहे जगदीश मुखी अभी दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर फिलहाल खामोश हैं। और विषय के बारे में मर्जी पूछिएगा, दिल्ली में सरकार बनानी है या और कोई तंत्र दिया जाएगा, इसका निर्णय पार्टी के हाईकमांड करता है। इसके लिए आप पार्टी के प्रेसिडेंट से बात करें, इस निमित्त बेहतर होगा। आप उसके जिम्मेदारी लेने के लिए तो तैयार हैं। सरकार बनाने की रेस में बीजेपी को आगे निकलता देख कांग्रेस में भी बेचैनी है। लेकिन आम आदमी पार्टी को पहले समर्थन देकर अपने हाथ जला चुकी कांग्रेस अब ना तो समर्थन देने और ना ही किसी से समर्थन लेने के मूड में है। कांग्रेस ना आम आदमी पार्टी को ना बीजेपी को सपोर्ट करेगी। कांग्रेस चुनाव में जाने के लिए तैयार है। दिल्ली की सियासत के सभी खिलाड़ी इस वक्त वेट एंड वॉच की मुद्रा में हैं। शह और मात के इस खेल में सभी की नजर दूसरे खिलाड़ियों की चाल पर है। विजय त्रिवेदी के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो जोड़ तोड़ की सरकार किस तरीके से बनती हुई दिख रही है, इसके बारे में हमने आपके सामने ये रिपोर्ट अभी पेश की। दिल्ली में सरकार बनाने की कवायद लगातार तेज होती जा रही है। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत वापसी का इंतजार कर रहे थे और इसके साथ ही इस पर अब आखिरी मुहर लगती हुई भी दिखाई दे सकती है। इसके साथ साथ उपराज्यपाल की भूमिका पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस से रागिनी नायक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी से रमेश विधूड़ी जी हमारे साथ जुड़ेंगे और कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। रागिनी नायक जी, कांग्रेस की भूमिका क्या रहेगी, खास करके तब जब इस बात की अटकलें बहुत तेज हैं कि आपके 8 विधायक में से 6 टूटने को तैयार बैठे हैं और टूटने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अकाली दल में वो शामिल हो सकते हैं, उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में मदद दे सकते हैं। अब आप लोग क्या करेंगे? देखिए, सत्ता के लालची 2 दलों के दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है। कांग्रेस का विधायक दल कांग्रेस पार्टी से अलग होकर कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। लेकिन 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं जो कि आपकी रिपोर्ट ने भी दिखाया और मैं यहां पर जरूर रखना चाहूंगी। यूं तो भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए मुहावरों को बर्बाद करना व्यर्थ है, लेकिन मैं कहूंगी कि मुंह में राम और बगल में छुरी का ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। नैतिकता की दुहाई देने वाले, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करने वाले आज एलजी के पास जाकर ये नहीं कह पा रहे हैं, लिखित रूप में ये नहीं दे पा रहे हैं कि हमारे सामने चुनाव के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सतीश उपाध्याय जी कहते हैं सारे विकल्प खुले हुए हैं। जगदीश मुखी जी अब रागिनी जी, लेकिन आपके भी तो प्रदेश अध्यक्ष, आपके प्रदेश अध्यक्ष भी ये कहते हुए साफ तौर पर नहीं देखे जा रहे थे 20 दिन पहले तक कि दिल्ली में चुनाव होने चाहिए। आपके प्रदेश अध्यक्ष भी कहते दिखाई दे रहे थे कि उपराज्यपाल को तय करना चाहिए
कि क्या होने वाला है? अजय जी, मुझे पता नहीं आपने निष्कर्ष क्यों निकाला है। नहीं, मैंने निकाला नहीं है। मैं 20 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। 20 दिन सरकार हटी है जी। मुझे देखिए, आपने सवाल पूछा है तो जवाब देने का मुझे मौका दीजिए। 49 दिन की सरकार को छोड़ के जब से आम आदमी पार्टी भागी है तब से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी का मत स्थायी है, और वो मत ये है कि हम चुनाव चाहते हैं, क्योंकि नैतिक रूप से, संवैधानिक रूप से, राजनीतिक रूप से वो सही कदम है। और केवल कांग्रेस पार्टी में आज इतना जोर है कि हम खुले रूप से कह रहे हैं कि चुनाव होना चाहिए। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के विधायकों को तोड़ना चाह रही है, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी के विधायकों को तोड़ना चाह रही है। तो ये बात तो इस हवा में ऐसा लग रहा है कि आप सब नंगे हैं। रमेश भिदोड़ी जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। रमेश भिदोड़ी जी, भारतीय जनता पार्टी उस 16 की बात करती दिखाई देती थी। आपके यहां पर नेता हर्षवर्धन जी बार बार कहते थे कि हम किसी भी तरीके से सरकार नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे पास संख्या बल नहीं है। लेकिन आज खुद रामवीर भिदोड़ी जी ये कहते दिखे कि 7 आम आदमी पार्टी के लोग मिलने के लिए आए और 18 के आसपास आपकी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, समर्थन देना चाहते हैं। तो बताइए, आप जोड़ तोड़ की सरकार बनाने को तैयार हैं या नहीं? रामवीर भिदोड़ी जी ने कहा ना हमारे पास आए, हम तो नहीं गए ना जी। और जहां तक अभी रागिनी जी बोल रही थी कि दुहाई देने वाली, वो उनके पास पाने के लिए और खोने के लिए क्या इनके पास? कांग्रेस के पास है क्या पाने के लिए, है क्या खोने के लिए? इसलिए वो चुनाव में जाएं, चुनाव में ना जाएं, वो तो नस्तनाबूत हो गए जी, उनको तो कहने का राइट नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज भी करती है कि हम कहीं किसी खरीद फरोख्त में, हॉर्स राइडिंग में हम कहीं भी शामिल नहीं है जी। अच्छा रमेश जी, आप बहुत खरी बात करते हैं रमेश जी, और शायद इसीलिए आपकी कंस्टिट्यूएंसी के लोग आपको बहुत पसंद भी करते हैं। जरा साफ साफ हमारे दर्शकों को बताइए, दिल्ली में सरकार बनाने की इस जोरदार कवायद में भारतीय जनता पार्टी की कितनी भूमिका है, और आप लोग क्या उपराज्यपाल अगर आपको न्योता देते हैं देखो तो क्या आप वहां पर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे? किसी भी सूरत में पेश नहीं करेंगे हम अगर दावा पेश करने की बात करते तो डॉक्टर साहब ने, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने, वो दिसंबर में मना कर दिया था। फ्रैक्चर्ड मैंडेट में हम सरकार बनाने पर नहीं जाएंगे। ये अभी भी केजरीवाल फ्रस्ट्रेशन में आ गया, कुछ मीडिया के लोगों ने चुटकी ली इससे कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, और ये इस प्रकार की 2 दिन से र्यूमर चल गई। हमने ना किसी से कॉन्टेक्ट किया है, ना किसी ने। हाँ, आम आदमी पार्टी के लोगों ने मेरे से बात की, मैं कह रहा हूं मेरे से बात की आज से 1-1.5 महीने पहले। कांग्रेस के नेता, आज कांग्रेस के लोग कुछ भी दुआई देते फिरे जाएं, कांग्रेस की तो बात ही मत करो, वो तो नस्तनाबूत हो गई। उनके पास तो ना पाने के लिए ना खोने के लिए, 8 भी और नहीं रहेंगे इसलिए वो तो जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव में रमेश जी, अगर मैं आपकी बात को यहाँ पकड़ूं, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आपसे बातचीत की, विधायकों ने, एक रागनी जी प्लीज, 1 मिनट प्लीज। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आपसे बातचीत की, या आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं 1.25 महीने 1.5 महीने पहले? बिल्कुल। राघव चड्ढा जी रिकॉर्ड कह रहा हूं, हमने तब रिफ्यूज कर दिया, हमने मना कर दिया। बिल्कुल। राघव चड्ढा जी, आप पिछले 2 महीने से आपकी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता ये कहते फिर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने में लगी, आम आदमी पार्टी को। यहां पर रमेश भिदोड़ी जी हमारे साथ मौजूद हैं, सांसद हैं, कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के विधायक उनसे मिलने खुद ही पहुंचे थे। अब बताइए इसमें सच कौन और झूठ कौन? यहां पर प्रत्यक्ष है, आप प्रमाण है आपके पास क्या? मैं अजय जी आज फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, जैसे मैंने गडकरी जी के बारे में समय से प्रयास कर रही है कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी के रमेश जी, मुझसे सवाल पूछा गया है, मुझे जवाब देने दीजिए। आज फिर कह रहा हूं, सवाल मुझसे पूछा गया रमेश जी। राघव जी को, रमेश जी अब आप सत्ताधारी पक्ष के हैं, हमारी बात सुनिए। रमेश जी जरा राघव जी को जवाब देने दें। रमेश जी क्षमा चाहूंगा आपसे, रमेश जी क्षमा चाहूंगा आपसे। अगर मैं प्रूव कर दूं, मैं सबूत दे दूं जी, तो राजनीति में ये क्या अजय जी कृपया करके हमें सभ्य रमेश जी 1 मिनट भाषा में बात करने की, रमेश जी बस 1 मिनट रमेश जी बस 1 मिनट प्लीज। जी राघव जी बताइए। देखिए, दुख की बात है कि रमेश जी एक अब देश के सांसद हैं और फिर भी ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं और ऐसी छोटी बेबुनियादी बातें करते हैं। दुख की बात है। राघव जी, मैं ये आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को भाजपा ने कांटेक्ट करा
और 20-20 करोड़ का लालच दिया, मंत्री पद राघव जी दिया, और हमने राघव जी सीसीटीवी फुटेज, चलिए, फोन रिकॉर्ड्स, कॉल रिकॉर्ड कहाँ है, पुलिस कहाँ है, और कहाँ है? एक सेकंड चुनाव कराने विदुर जी 1 मिनट, आदमी पार्टी ने 1 मिनट, राघव जी सुप्रीम कोर्ट राघव जी दिया है, राघव जी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट, 1 मिनट राघव जी प्लीज, राघव जी जरा अगर आप सुनेंगे तो हम आपसे बात कर पाएंगे। राघव जी प्लीज, राघव जी 1 मिनट, विदुर जी मैं प्लीज 1 सेकंड, मैं जरा आप सबसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन राघव जी यहाँ पर प्रमाण, 1 सेकंड विदुरी साहब, ये पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट, बिल्कुल विदुरी जी यहाँ पर साफ कह रहे हैं कि इनसे संपर्क किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं राघव जी, आपके कितने विधायक हैं जो सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज कहते हुए दिखाई दे सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के फला व्यक्ति ने हमसे संपर्क किया? आज तक एक नाम आप नहीं दे पाए, बताइए एक नाम। अजय जी आप कैसी बात करें, तमाम नेताओं ने नाम बताइए ना, एक नाम बताइए ना, राजेश गर्ग, अरे नाम बताइए, किसने कुमारी जी ने हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, गूगल हैंगआउट करा। अरे भाई राघव जी, राघव जी एक भारतीय जनता पार्टी के लिखित नाम राघव जी भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का नाम बताइए जिसने आपके विधायकों से संपर्क साध कर कहा कि ये लो 20 करोड़ रुपए और हमें समर्थन देना, नाम बताइए। देखिए अजय जी, पहली बात यह है कि जब भी संपर्क बनाया जाता है, जितनी भी मेरी छोटी राजनीतिक समझ है उसके मुताबिक, जब भी संपर्क बनाया जाता है तो इंटरमीडियरी के द्वारा बनाया जाता है। तमाम इंटरमीडियरी बिचौले जो होते हैं वो बीच में संपर्क बनाते हैं, और तमाम लोगों ने संपर्क बनाया। हमने वीडियोज, कॉल रिकॉर्ड सब कुछ पुलिस को सौंपा है। और आप हमें भी छोड़ दीजिए, आप देखिए कि किस तरीके से एक हिंदी न्यूज चैनल ने, एक इंडिपेंडेंट न्यूज चैनल ने अभी 2 हफ्ते पहले स्टिंग करा और स्टिंग में दिखाया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी एक एमएलए रामवीर बिदूड़ी जी ने शैंग्रीला होटल में कांग्रेस के 5 एमएलए से गुप्तचर मीटिंग करी। वो पूरी रिकॉर्डिंग, पूरा स्टिंग ऑपरेशन एक इंडिपेंडेंट न्यूज चैनल ने चलाया है, हमने नहीं चलाया। और अगर आप कल के सारे अखबार खोल के देखिए, सारे पत्रकारों ने अपने सोर्सेज, यहां पर सिर्फ आरोपों की बात हो रही है रमेश जी, कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की कवायद तेज है। आपकी पार्टी के ऊपर इतने आक्षेप, मुझे बोलने का मौका मिलेगा या ये राघव जी और रमेश जी के बीच की बहस है? 1 मिनट रागनी जी, मुझे जरा 1 मिनट का वक्त देंगे आप प्लीज। रमेश जी, आपकी पार्टी पर जब इतने आरोप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों लगाती चली जा रही कि आप सबको तोड़ रहे हैं, तो आप सीधे तौर पर क्यों नहीं कह देते कि भाई चलो विधानसभा को भंग करो, हम पूरा मैंडेट लेकर दोबारा वापस आते हैं? आप विकल्प खुले रखने की बात क्यों करते हैं? बिल्कुल कह तो दिया जी, हमने तो बार बार कहा है, हमने तो अजय जी बार बार कहा है कि हम चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी स्टेट बीजेपी का, हम ऑफिशियल इस बात को कह रहे हैं कि जैसे ही सरकार राष्ट्रपति शासन लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ने लगाया हुआ है, वो हमारे टेन्योर में नहीं लगाया। अब हम जबरदस्ती उन पे दबाव बना के, हम कल को हमारे पे आरोप लगाया जाएगा, हम जबरदस्ती दबाव बना रहे, पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम चुनाव में जाने के लिए तैयार है, नंबर 1। नंबर 2, राघव जी को तो मैं पार्टी में मंडल तक ना रखूं बीजेपी में, आपने उसको चैनल पे मेरी डिबेट पे बैठा दिया अजय जी, मैं क्षमा चाहूंगा इस बात को लेकर जी। इनके पास है क्या खोने के लिए और है क्या पाने के लिए जी, पॉलिटिकल उसके अंदर जी। दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर किसी 5 स्टार होटल में कांग्रेस के और बीजेपी के एमएलए मिले, कहीं को बात कही हो, लेन देन की बात हुई हो, पार्टी ज्वाइन करने की बात हुई हो, अगर 2 आपस में कलीग अगर मिलते हैं आपस में किसी होटल में और कोई चैनल की फोटो दिखा के उसको स्टिंग बताए, तो इसका क्या इलाज है? उनकी कोई बात है, कोई बात कही है कभी रामवीर बिदूड़ी ने, पैसा ले लो, आ जाओ, जाओ मत जाओ? अजय जी रागनी जी बताइए। अजय जी, रागनी जी, क्या ये रागनी जी बताइए। देखिए 2-3 बातें मैं यहाँ कहना चाहती हूँ। बताइए। सबसे पहली बात तो यह है कि बिधूड़ी साहब दिल्ली के बड़े नेता हैं, मैं आदर करती हूं, लेकिन उन्हें केवल दूसरे दलों की चिंता है। इनके पास खोने को कुछ नहीं, उनके पास खोने को कुछ नहीं। आपको खोने का डर नहीं है तो आप सीधे सीधे चुनाव में आप उतरते क्यों नहीं है? रागनी जी, चुनाव में जाने के लिए बात कह तो रहे हैं कि विकल्प खुले, अभी आपने सुना, रमेश जी अभी कह रहे कि चुनाव करना आना चाहते हैं। पूरा बोलने दीजिए। नहीं, ये मैंने रमेश जी ने जो कहा मैंने सुना है, आप मुझे भी जवाब देने दो, मुझे सुन तो लीजिए। मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने ये हम चुनाव में जाने की कही थी डॉक्टर साहब ने, इन्होंने क्यों समर्थन दिया आम आदमी पार्टी को? अगर इनके पास दम था तो क्यों समर्थन दिया आम आदमी पार्टी को? इन्होंने मत देते उस टाइम। हमने समर्थन दिया क्योंकि मौका देना चाहते थे, जो जनता की धारणा थी उसका सम्मान करते थे, लेकिन ये मैदान छोड़ के खुद भाग गए।
आप मुझे ये बताइए कि आप एलजी के पास जनता क्यों नहीं तुम्हें जमीन, जनता ने तुम्हें जमीन पर, अरे रागनी जी, जनता ने तुम्हें जमीन पर बैठा दिया लाके, और जनता की भावना थी वो, जिम्मेदारी निभाते। कौन सी जनता की भावना थी? यही बात, अरे तुम 8 रह गए और जनता की भावना थी, तुम ठेकेदार हो जनता के। चाहते हैं कि जोड़ तोड़ की जनता की भावना थी, क्योंकि आपने झारखंड में केजरीवाल कहेगा तो जनता की भावना, तुम कहोगे तो जनता की भावना, आपने कर्नाटका में यही किया। अरे जनता ने तुम्हें रागनी जी भावना थी। विदुड़ी जी और रागनी जी, एक सेकंड मैं आप दोनों से क्षमा चाहूंगा। रागनी जी 1 मिनट प्लीज। विदुड़ी जी और रागनी जी पूरी बात सुनिए। नहीं, एक सेकंड रागनी जी जरा इस बात का आप जवाब दीजिए प्लीज। अगर निर्विरोध रूप से बोलने नहीं, निर्विरोध बातचीत नहीं हो सकती रागनी जी, क्षमा चाहूंगा आपसे। नहीं, वो पूरी बात मतलब क्या होता है? नहीं, रागनी जी ये कोई तरीका नहीं है डिबेट करने का। रागनी जी, अगर आप अपनी बातों को सामने नहीं रख पा रही है तो आपकी कमजोरी है, क्षमा चाहूंगा मैं आपसे। रागनी जी, लेकिन आप अपनी बात को यहाँ पे स्पष्ट कीजिए। नहीं, मैं आपसे, रागनी जी जरा सवालों का जवाब दीजिए। आप देखिए, आप रागनी जी, आप एक व्यक्ति, आप निर्विरोध रूप से बोलने नहीं दे रहे। रागनी जी, रमेश विदुड़ी के बीच में बोलते हैं तो आपको आपत्ति? रागनी जी देखिए, आप रागनी जी क्षमा चाहूंगा, आप अगर मुझ पर आरोप लगाना चाह रही कि मैं यहाँ पर बायस्ड हूँ तो मुझे लगता है कि शायद आपको खुद देखना चाहिए कि यहाँ कौन बायस्ड है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है जो आपकी पार्टी को आज जवाब देना चाहिए। आपने आम आदमी पार्टी को एक मौका दिया, उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिल्ली में, जाहिर सी बात है उसके बाद आप किस बात पर आज हैं? आज किस बात पर आप सामने खड़े होकर, आपके पास क्या नैतिक अधिकार बचता है ये कहने का कि सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जी तोड़ कर रही है? आपने भी तो वही काम किया था। कौन सी जनता की भावना को रखते हुए आपने समर्थन दिया था? किन मुद्दों पर आपने समर्थन दिया था आम आदमी पार्टी को? आज तक आपने स्पष्ट नहीं किया। हमने स्पष्ट नहीं किया, अपनी याददाश्त को थोड़ा तेज कीजिए। बताइए, आम आदमी पार्टी के 18 मुद्दों पर हमने समर्थन दिया था। आप चाहे तो मैं 18 मुद्दे गिनवा सकती हूं, लेकिन अगर उनकी विफलता का टीकरा आप हमारे सर नहीं फोड़ सकते। बिल्कुल, चलिए मैं यहीं पर, राघव जी हमारे साथ मौजूद है। राघव जी क्या आप, एक सेकंड रागनी जी 1 मिनट प्लीज। राघव जी, क्या आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ किसी तरीके का कोई करार किया था? जोड़ तोड़ की राजनीति, क्या आम आदमी पार्टी ने किसी भी तरीके से कांग्रेस से समर्थन मांगा था? सवाल उठा रहे हैं, आप बताइए कि क्या विदुड़ी। रागनी जी जरा प्लीज, अब 1 मिनट रागनी जी। अजय जी मुझे मौका दें अपनी बात रखने का। रागिनी जी सवाल मुझसे पूछा है, खुद ये बात कही है। रागिनी जी अगर आप बोलती रहेंगी तो जाहिर सी बात यहाँ कोई चर्चा नहीं कर सकता। राघव जी, परिस्थिति क्या कांग्रेस से आप लोगों का कोई करार था? क्या कांग्रेस ने आपके साथ कोई लिखित करार किया था? क्या आपने कांग्रेस से कभी समर्थन मांगा था? अजय जी, हमने ना समर्थन मांगा है ना समर्थन लिया है। हमने 18 मुद्दों पे इनको कहा था अगर आपको बहुत उतावले हैं आप सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि इन्होंने अपने आप ही चिट्ठी लिख के एलजी को दे दी थी, तो हमने कहा अगर ये 18 मुद्दों पे आप अगर डटे हुए हैं तो आप हमें भारी समर्थन दे सकते हैं। हमने सरकार बनाई थी, नैतिकता के आधार पर सरकार छोड़ दी, सबके सामने ये बात है। एक महत्वपूर्ण बात, आज दोनों दल आपके टीवी शो पे कह रहे हैं कि हम जो चाहते हैं कि नए चुनाव हो। हम तो 14 फरवरी को जब अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया, हम तो तब से कह रहे हैं कि चुनाव होने चाहिए दिल्ली में, परंतु 3 बारी दोनों पार्टियों ने, भाजपा और कांग्रेस ने, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करा है कि हम नहीं चाहते कि अभी असेंबली डिसॉल्व हो। और अभी 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले जब सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग थी, भारतीय जनता पार्टी का एफिडेविट में क्या लिखा था ये मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने उस एफिडेविट में यह लिखा था कि अभी दिल्ली में चुनाव कराने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। अभी दिल्ली में चुनाव कराने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। हम नहीं चाहते कि विधानसभा को भंग करा जाए, इसीलिए वो मैटर अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में ये दोनों राजनीतिक दल कुछ बात करते हैं, टीवी शो में आके ये राजनीतिक दल कुछ बात करते हैं, और रमेश विदुड़ी जी जो इतने साहस से कह रहे हैं कि मैं जनरल सेक्रेटरी हूं पार्टी का और मैं बड़े। चलिए मैं आप दोनों के बीच में, रागिनी जी, राघव जी 1 मिनट। राघव जी, आज अगर राघव जी प्लीज, तो अभी चुनाव, राघव जी आप अपनी बात रख चुके, अब जरा रागिनी जी बहुत संक्षेप में इसका जवाब दीजिएगा। कोई लंबा को लिख कर दीजिए ना। राघव जी 1 सेकंड, रागिनी जी बहुत संक्षेप में इस बात का जवाब दीजिए। आम आदमी पार्टी शुरू से कहती आई है, न तो उन्होंने आपसे समर्थन मांगा, न उन्होंने आपसे किसी तरीके का करार किया, आप स्वतः उन्हें समर्थन देने गए थे। इसकी जिम्मेदारी क्या आज आप अपने सर पर लेने को तैयार हैं, या आज भी आप तथाकथित तौर पर जनता की दुहाई देंगी? जनता को सरकार चाहिए थी, आपने सरकार मुहैया नहीं कराई।
अरे आप सवाल 2 मिनट का पूछेंगे और जवाब संक्षेप में चाहेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, माफ कीजिए। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि आप 6 महीने पहले की बात पर आज का डिबेट करना चाह रहे हैं, लेकिन आज की जो वस्तुतः स्थिति है जिसमें 6 महीने पहले आप ही लोग के बोए बीज को दिल्ली की जनता भोग रही है, पर्दे के पीछे हो रही है। नहीं सुनिए, आज आप इस तरीके से 6 महीने की बात नहीं कर सकते। 6 महीने पहले की बात आप राजनीतिज्ञों की वजह से, 6 महीने की बात पर रागिनी जी, आप राजनीतिज्ञों की वजह से, आप राजनीतिक नहीं सुनिए प्लीज, नहीं रख सकता क्योंकि आप झूठ बोल रही हैं। जी आप पैनलिस्ट नहीं है, नहीं सवाल पूछिए, जवाब राघव जी तो देने दीजिए। रागिनी जी नहीं रागिनी जी, ये कोई तरीका नहीं आप डिबेट करने का। रागिनी जी ये शो मेरा है, रागिनी जी यहाँ पर आपका रूल नहीं चलेगा। नहीं रागिनी जी यहाँ आपके रूल्स नहीं चलेंगे, ये शो मेरा है, इसे मैं मॉडरेट कर रहा हूँ, मुझे करने दीजिए। जी नहीं, तानाशाही नहीं है, नहीं तानाशाही की बात नहीं है, आप बदतमीजी कर रही हैं, आप बदतमीजी कर रही हैं। जी नहीं रागिनी जी, आप लोगों ने जिस तरीके से दिल्ली की जनता को ठगा है, आप सब लोगों ने दिल्ली की जनता को आज ठगा है। माफ कीजिए, तो मैं आपके चैनल पे नहीं बैठना चाहती, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई ऐतराज नहीं है, हमें कोई ऐतराज नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको मुझसे जवाब, अगर आपको ऐसा लगता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। आप न्यूज नेशन पर ना आए, आपका कोई भी आदर यहां पर नहीं है। बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन पर आने के लिए रागिनी जी। लेकिन मैं आपसे सीधा पूछना चाहूंगा राघव जी, क्या आज आप लोगों को यह नहीं लगता कि दिल्ली की जनता को सरकार चाहिए थी, आप लोग सरकार मुहैया नहीं करा पाए? क्या आप लोग दिल्ली की जनता से आज माफी मांगेंगे इसके लिए? अजय जी, हमने जब सरकार छोड़ी 14 फरवरी 2014 को रिजाइन करा, हमने घोषणा करी, एलजी को चिट्ठी लिख के कहा कि आप विधानसभा भंग करिए और फ्रेश इलेक्शंस बुलाइए। जब एलजी ने ये नहीं करा और शायद गृह मंत्रालय के आदेशों पे ऐसा नहीं हो पाया, हमने उसके बाद मार्च में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली कि क्यों नहीं दिल्ली विधानसभा को भंग करके फ्रेश चुनाव कराए जाते हैं। दिल्ली को एक लोकतांत्रिक ढंग से सरकार होने का पूरा मौका मिलना चाहिए और उनको इस सुविधा से वंचित नहीं रखना चाहिए। इसीलिए तो आज बिजली और पानी की ये हालत हो रही है, इसीलिए तो आज सब्सिडी के नाम पे लोगों की आंखों में धूल झोंका गया अरुण जेटली जी द्वारा आज बजट में, इसीलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। एक सरकार होना अनिवार्य है और हम तो ये सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे चुके हैं। चलिए आप चुनाव चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। रमेश जी, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट में, राघव जी क्षमा कीजिएगा, हमारे पास बस 1 मिनट का वक्त बचा है, बहुत सारी चर्चा बेवजह व्यर्थ हो गई। रमेश जी, एक आखिरी सवाल आपसे, दिल्ली की जनता सरकार चाहती है, क्या इसके लिए आप लोग सतत प्रयास करेंगे या आप चुनाव ही आपके हिसाब से सबसे बेहतर उपाय है? अजय जी, ना हमने प्रयास किया ना हम भविष्य में प्रयास करेंगे कि जोड़ तोड़ के हम सरकार बनाए। नंबर 2, ये जो राघव जी भी 1 मिनट में अब बोले जा रहे हैं, मैं राघव जी से पूछना चाहता हूं, ये अगर चुनाव में जाए शकील अहमद के पास क्यों गए केजरीवाल जी, एलजी के पास क्यों गए? मुझे दोबारा मौका दे दो, मैं क्षमा चाहता हूं, मेरे से गलतियां हो गई। इसीलिए आप इन बच्चों को लाके बैठा देते हो, दूध के दांत इसके टूटे नहीं है राघव जी के, और लाके बैठा देते हो बराबर में हमारे। मैं पूछना चाहता हूं, शकील अहमद के पास क्यों गए केजरीवाल जी? सांसद हैं, आपको शोभा मेरे पास उसकी क्लिप है। आप अजय जी, तुम्हारे वीडियो चैनल पे आके मैं क्लिप दिखाऊंगा जी कि शकील अहमद के पास केजरीवाल गए, केजरीवाल ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, मेरे से गलतियां हो गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास गए कि मुझे मौका दे दीजिए सरकार बनाने का। आपके पास सबूत है नहीं, आप केवल टीवी चैनल पे बैठ के माफ कीजिएगा, मैं आप सबों से क्षमा चाहता हूं, वक्त इस चर्चा का हमारा खत्म हो चुका है। मैं आप सबों से क्षमा चाहता हूं, मैं आप सबों से क्षमा चाहूंगा, इस चर्चा को यहीं पे हमें खत्म करना पड़ रहा है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा परिस्थिति में शायद चुनाव ही सबसे बेहतर विकल्प है। लेकिन क्या सभी पार्टियां इसके लिए तैयार हैं? $1,00,000 का सवाल तो ये है। बने रहिए हमारे साथ, इसका वापस आते हैं और बात करेंगे जिस विमान हादसे में आज 295 व्यक्ति नहीं रहे, क्या वो विमान हादसा महज एक हादसा था या एक सोची समझी साजिश? करेंगे इस पर चर्चा, बने रहिए हमारे साथ।